जब एक तरफ रियासत अवाम को कफ़ायतशारी, अखराजात में कमी और कुर्बानी का पैगाम दे रही हो, जब महंगाई आम आदमी की पहुंच से बाहर जा चुकी हो, तो ऐसे में एक अहम सवाल सामने आता है, क्या सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करके सरकारी अफसरान को बैरून मुल्क तालीम दिलवाना वाकई एक दुरुस्त तरजीह है? दस्तयाब शवाहिद के मुताबिक हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के मेसन प्रोग्राम जैसे कोर्सेज की मजमूई लागत $1,21,000 से ज़ायद है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपया फ़ी अफसर। सिर्फ ट्यूशन फ़ी से ही 2-2.5 करोड़ रुपए के करीब बनती है, जबकि रिहाइश, सफरी अखराजात और दीगर ज़रूरियात इस रकम को मज़ीद बढ़ा देती हैं। एक ऐसे वक्त में जब आम शहरी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जद्दोजहद कर रहा हो, ये अखराजात खुद एक बड़ा सवालिया निशान बन जाते हैं। इस मामले को मज़ीद अहम बनाती है वो ईमेल कम्युनिकेशन, जिसमें पाकिस्तानी अफसरान मौजूदा और नए आने वाले एक ही प्रोग्राम के तहत आपस में मुंसलिक दिखाई देते हैं। इससे ये तासुर मिलता है कि ये महज इनफरादी मौक़े नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म पाइपलाइन है जहां मखसूस हल्के एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, इत्तलात के मुताबिक पंजाब के कुछ अहम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स के नाम सामने आए हैं, और यहां असल सवाल अफराद का नहीं बल्कि निज़ाम का है। क्या वही अफसरान जो पहले ही ताकत और रसाई रखते हैं, मज़ीद सियासी वसाइल से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? अगर पॉलिसी के तनाजुर में देखा जाए तो पंजाब रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिसी यूनिट के तहत ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पर दिए जा रहे हैं, मगर इसमें सिलेक्शन का अमल एक महदूद कमेटी के जरिए होता है जिसके पास वसी तर इख्तियारात है। यह वही मकाम है जहां शफाफियत और मेरिट के हवाले से सवालात पैदा होते हैं। क्या मेयार वाज़िया है? क्या सबको यकसा मौक़े मिल रहे हैं, या ये एक मखसूस ग्रुप बार बार फ़ायदा उठा रहा है? यहाँ एक वाज़िया तज़ाद भी मौजूद है। दुनिया भर में शेवलिंग स्कॉलरशिप्स और फुल ब्राइट जैसे प्रोग्राम्स मौजूद हैं, जहाँ पाकिस्तानी अफसरान और तलबा बग़ैर किसी सरकारी माली बोझ के मुकम्मल मेरिट पर तालीम हासिल करते हैं। तो फिर सवाल ये है कि जब ऐसे मौक़े मौजूद हैं तो सरकारी ख़जाने से करोड़ों रुपए खर्च करने की ज़रूरत पेश क्यों आ रही है? असल मसला सिर्फ अखराजात का नहीं बल्कि एतमाद का है। जब अवाम से ये कहा जाएगा कि वो कुर्बानी दें, वो दूसरी तरफ अशराफिया को देखेंगे मरात मिलती हुई, तो ये तासुर पैदा होता है कि निज़ाम में तवाज़ुन मौजूद नहीं। क्या ये वाकई कैपेसिटी बिल्डिंग है, या फिर रियासती वसाइल का एक ऐसा इस्तेमाल जो मखसूस हलकों तक महदूद हो जाता है? इसलिए ज़रूरी यह है कि इस पूरे मामले पर मुकम्मल शफाफियत लाई जाए, तमाम ऐसे अफसरान की फहरिस्त सामने लाई जाए, सिलेक्शन का मियार वाज़िया किया जाए और यह बताया जाए कि इन अखराजात के बदले रियासत को क्या हासिल हो रहा है। नाज़रीन, रियासतें उस वक्त कमज़ोर नहीं होती जब वसाइल कम हो, बल्कि उस वक्त कमज़ोर होती हैं जब वसाइल की तकसीम गैर मुनसफ़ाना हो जाए। अगर अवाम कुर्बानी दें और अशराफिया मरात लें तो ये सिर्फ पॉलिसी का मसला नहीं, ये निज़ाम पर सवाल बनता है। ये फैसला अब हुकूमत को करना है, ये फैसला अब हुकूमत वक्त को करना है, ये फैसला अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को करना है, ये फैसला अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब को करना है, ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को करना है। शफाफियत या खामोशी, क्योंकि जहाँ सवालात दबाए जाएं वहाँ एतमाद ख़त्म हो जाता है।